ओम नमः शिवाय मित्रों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ ऐसी राशि जिनका 2023 में विवाह का बहुत अच्छा योग है। कुछ ऐसी 7 राशियां हैं मित्रों जिनका 2023 में कुछ विशेष योग बन रहा है विवाह का। लेकिन विवाह का किनका? केवल कन्याओं का। अभी तक जो हमने आपको पहले जानकारी दी थी वह कन्या और वर यानी लड़का और लड़की दोनों के विषय में आपको जानकारी दी थी। लेकिन अब हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं केवल कन्याओं के लिए दे रहे हैं। केवल कन्याओं का योग बन रहा है। इन ऐसी 7 राशि ऐसी हैं जिनका बहुत अच्छा योग बन रहा है 2023 में। जिनका किसी कारणवश रिश्ता टूट गया था या किसी की सेकंड या फर्स्ट यानी कि पहली शादी है या दूसरी शादी होनी है, जो भी मतलब योग है, योगानुसार आपको हम बता रहे हैं कि 2023 में इन ऐसी 7 राशियों का बहुत अच्छा योग बन रहा है मित्रों विवाह का। जिनका 2021 या 2020 या 2022 में रिश्ता टूट चुका था या एंगेजमेंट हो गई थी वह टूट गई थी या विवाह की बात हो गई थी वह टूट गई थी या दहेज के चलते या किसी कारण या घर या कन्या के चलते, किसी दोस्त के चलते या किसी ने कुछ कह दिया था उसके चलते आपका विवाह रुक गया था, टूट गया था, तो वह योग अब 2023 में पुनः बहुत अच्छा योग बनने वाला है मित्रों। लेकिन मैं आपको पुनः बता दूं कि यह जानकारी आपको गोचर के माध्यम से दी जा रही है, ना कि आपकी कुंडली के माध्यम से। मून सायन के अकॉर्डिंग और गोचरस्थ ग्रहों के माध्यम से ही आपको यह जानकारी दी जा रही है मित्रों। ये ऐसी 7 राशियां हैं मित्रों जिनका 2023 में बहुत अच्छा योग बन रहा है। लेकिन आपको कुछ विशेष ध्यान रखना है। कन्या पक्ष वाले यानी कि कन्या के घर वालों को कुछ विशेष ध्यान रखना है कि यदि ऐसा रिश्ता आपका, इन जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 राशियों का ऐसा योग बनने वाला है, तो आपको कुछ विशेष ध्यान रखना है कि किसी ना किसी को कानों कान खबर नहीं लगने देना है। यदि आपकी बात हो चुकी है, बात फाइनल हो गई है, तो आपकी शादी की डेट कन्फर्म होने तक, कार्ड छपने तक आपको किसी से भी कानों यानी कि अपने घर वाले या सगे संबंधियों से तो आप बताए ही, लेकिन अन्य लोगों को आपको नहीं बताना है। यह काम आपको चुपचाप ही करना है। और कुछ विशेष ध्यान रखना है आपको कि कुछ ऐसी बातें होती हैं पहले की जो कुछ दोष सहित बातें होती हैं, वह आपको किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है उस समय। बाद में भले ही बताइए, लेकिन उस समय जब तक शादी की डेट और कार्ड वगैरह नहीं फिक्स हो जाते हैं तब तक आपको ऐसी कोई भी बातें किसी से नहीं करनी है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है मित्रों। तो जैसा कि 7 राशि हैं, तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि को, अपनी ही राशि को छोड़ करके मित्रों मेष राशि में जाने वाले, और उनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव यानी जाया भाव यानी कि विवाह स्थान में दृष्टि पड़ रही है मित्रों। इसलिए बहुत अच्छा योग 2023 में बन रहा है इन 7 राशियों का। मैं आपको पहली राशि बताऊं मित्रों, जैसा कि आप और हम क्या कहते हैं, मेष राशि। यदि मेष राशि वाली कन्याएं हैं तो उनको अब घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि 2020, 21 या 22 में उनका विवाह नहीं हो पाया या किसी कारणवश टूट गया या इंगेजमेंट भी हो गई थी या कहीं बात चल रही थी या बात फिक्स हो गई थी और वह कैंसिल हो गई, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2023 में उनका बहुत अच्छा योग यानी कि मेष राशि वालों का बहुत अच्छा योग बन रहा है। शादी फिक्स हो जाएगी, शादी होने के पूर्ण योग है। दूसरी राशि मित्रों, जैसे कि हम और आप तुला राशि कहते हैं, तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है 2023 में विवाह को लेकर के। यदि आपकी पहली शादी टूट चुकी, दूसरी शादी का योग बहुत अच्छा है आपका 2023 में। दूसरी शादी का योग भी बहुत अच्छा है तुला राशि वालों के लिए। आप विवाह का योग बहुत अच्छा बनने वाला है 2023 में। तीसरी राशि मित्रों, जैसा कि आप और हम कहते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छा योग है 2023 में इनका। यानी कि इनकी शादी टूट चुकी थी या ये सिंगल है या शादी नहीं हो रही है कन्याओं की, तो 2023 में इनकी शादी हो जाएगी।
चौथी राशि मित्रों, जैसा कि आप और हम कन्या राशि कहते हैं। कन्या राशि वाले जो जातिकाएं हैं यानी कि जो कन्याएं हैं, उनका बहुत अच्छा योग है 2023 में। यदि वह किसी के साथ में रिलेशनशिप में है तो वह भी बात कर सकते हैं। उनका बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छा रिश्ता बनने वाला है, बहुत अच्छी बात बनने वाली है। वह बात को आगे बढ़ा सकते हैं। शादी करना चाहते हैं यदि वह किसी पार्टनर से, तो वह उसके घर वालों से या अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा योग बन रहा है कन्या राशि वालों के लिए मित्रों। मैं आपको मित्रों बता दूं पांचवी राशि मित्रों कुंभ राशि। यदि कुंभ राशि वाले जातक शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान है शादी को लेकर के, एज बहुत हो चुकी है, समय बहुत निकल चुका है, कोशिश बहुत कर चुके हैं, बहुत यहाँ वहाँ भटक लिए हैं, तो अब उनको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों। अब 2023 में कोशिश आप कीजिए और 2023 में बहुत अच्छा योग बन रहा है। और कुंभ राशि वालों की कन्याओं का विवाह का बहुत अच्छा योग है। इनका विवाह होना पूर्ण संभव है मित्रों। बात कर लेते हैं हम छठवीं राशि, जो कि मकर राशि आप और हम कहते हैं। मकर राशि वालों के लिए मित्रों विवाह के लिए, यदि यह 2020 या 21 में इनकी शादी टूट गई थी, इनकी एंगेजमेंट टूट गई थी या एंगेजमेंट हो गई थी, एंगेजमेंट के बाद शादी नहीं हो पाई किसी बात को लेकर के या दहेज को लेकर के, तो इनका 2023 में बहुत अच्छा योग है विवाह का। यानी लेकिन यह जानकारी आपको मैं पुनः बता दूं कि गोचर के माध्यम से ही दी जा रही है, ना कि कुंडली के माध्यम से। यदि आपको सटीक और पूर्ण जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने स्क्रीन में है। आप बिल्कुल सटीक जानकारी ले सकते हैं कांटेक्ट करके। मित्रों हम सातवीं राशि की बात कर लेते हैं। जैसा कि सातवीं राशि को हम और आप मित्रों कर्क राशि कहते हैं। कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनका विशेष योग बन रहा है 2023 में। उनको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 2023 में ये जो कर्क राशि वाली कन्याएं हैं, इनका योग, यदि यह शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, टेंशन में थे, डिप्रेशन में चले गए थे, इनको बिल्कुल घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उन कन्याओं का योग बहुत अच्छा बन रहा है कर्क राशि का 2023 में। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 7 राशियों का तो योग बन रहा है, लेकिन बाकी की जो 5 राशि नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी की भी 5 राशियों का योग है, लेकिन इनका कुछ विशेष योग बन रहा है मित्रों 2023 में। कुछ ग्रहों के राशि परिवर्तन के माध्यम से इन 7 राशियों का कुछ विशेष, उनका भी विवाह संभव है, ऐसी बात नहीं, लेकिन योग की वजह से यदि जैसा कि जिस ग्रह की दशा अंतरदशा यदि अच्छी शुभ दशा आई, शुभ अंतरदशा आई, तो उनका भी योग बनेगा, उनका भी विवाह होगा। ऐसा नहीं कि उनका विवाह नहीं होगा। तो मित्रों यह जानकारी आपको गोचर के ही माध्यम से दी गई है। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं है और भगवान की कृपा हुई, तो आपका यह योग बहुत अच्छा होगा, शुभ होगा। यह जानकारी भी आपके जीवन में लागू होगी, आप पर लागू होगी, क्योंकि यदि कुंडली में कोई दोष नहीं हुआ तो ही। मित्रों तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले नई जानकारी को लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए आप इसी प्रकार स्नेह और प्रेम बनाए रहिए। आप मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार, अपने कौटुंबिक लोगों के साथ में खुशी से रहिए। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।